Hi everyone, welcome back all of you on the platform of Eco Study. This is your lecture number 7 right now. Yes, in which we are going to discuss about what consumer surplus and the producer surplus. हम लोग इससे पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जो आपका पहला पार्ट है वो आपका यूट्यूब पे आ रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं पहला पार्ट। ये दूसरा पार्ट है, वो 37-38 मिनट के अराउंड का वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ से कवर करेंगे कंप्लीट। राइट, यस, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन से। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 2025 सैंपल पेपर का। सभी लोग देखेंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर? 1 2 3 4, विच वन? सर ऑप्शन नंबर सी आई थिंक। सी। ऑप्शन सी। आई थिंक अब नहीं होना चाहिए, अब 100% होना चाहिए, समझ रहे? हाँ, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर पे टू ऑब्टेन अ मार्जिनल, नेक्स्ट द एक्सेस डिमांड दैट कंज्यूमर, द बेनिफिट दैट कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम अ गुड बियॉन्ड व्हाट दे पे। बिल्कुल सही। जितना पे किया जा रहा है, राइट, और जो रिसीव हो रहा है, जितना पे कर रहे हैं उससे ज्यादा रिसीव हो रहा है बेनिफिट, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। जामिया 2019 का क्वेश्चन है, प्लीज सी। बी। ऑप्शन बी। और कोई? लंबी। सर इसमें लाइन में ही आंसर है। लाइन में आंसर है। अच्छा, डिमांड कर्व इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। राइट, यस। ये क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिए ना हम लोग, एचसीयू का। यस सर। यस, इक्विवेलेंट वेरिएशन, कॉम्पनसेशन वेरिएशन। राइट। हम्म। हम्म। इस साल के सीयूईटी का क्वेश्चन बनेगा। इस साल के सीयूईटी पीजी का क्वेश्चन है, बनेगा बंधु। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वॉट, पी इंटू क्वांटिटी जीरो से लेकर के क्यू तक भैया। प्राइस और क्वांटिटी दे दिया है, तो इधर आपका रहा ऑप्शन 20। फोर। चलिए 29 इंटू वॉट 9। ये आपका क्या, 110 - क्यू का स्क्वायर, ये डी क्यू भैया, जीरो से लेकर के क्यू कहाँ, 9 तक, यही ना होगा सेटअप, यस और नो? 110 क्यू - क्यू बाई 3, 9 से, जीरो से 9 तक, माइनस से कितना, दिस इज 2261 आ रहा है, राइट? है ना? 261 कितना टाइम, 3 टाइम 243, 243 ना। हाँ, -261। किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक सही, सब सही जा रहा है ना? हाँ या ना? यस और नो? यस 405504 माइनस करेंगे, ये आपका 6 सर, आएगा। शायद 271 नहीं आएगा। 271, देख लीजिए। 81। 8 टू आया। सिक्स के लिए आएगा। नो सर, 261 ही सही है। ठीक है। सो दिस इज, ये तो 16 आ गया टाइम, है ना? ये 8, और ये 954, 486 आई थिंक। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। समझ रहे हैं बंधु, हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, गला शिकवा नहीं ना? नेक्स्ट नो सर। क्वेश्चन, नेट जून 2025 का है, बनेगा? बनेगा हाँ या ना? नेट जून 2025 का यस क्वेश्चन है, सर। देखेंगे सभी कोई। आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे प्लीज। क्या लिखा है यहाँ पे? डिमांड फंक्शन आपका गिवन है। फिर से देखिए, क्वेश्चन का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, राइट? एक और ट्रेंड से पूछेंगे, वो डिमांड और सप्लाई दोनों दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताइए टोटल सरप्लस क्या होगा। ये भी ट्रेंड से पूछ सकते हैं। तो वी नो व्हाट भैया, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स माइनस कितना, प्राइस इनटू व्हाट, एक्स जीरो से लेकर के एक्स तक, राइट ना? हाँ, पी कितना, 9 - 6 लिखे भैया, दिस इज व्हाट, डी एक्स जीरो, कहाँ, 0 से 5 तक। हम भैया इस 5 को इसमें सब्स्टिट्यूट करें भैया, तो पी का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर।
हाँ, तो प्राइस और एक्स पता चल गया, मीन्स भैया 2 into 5 दैट इज और 10 भैया, राइट ना। अंडर रूट का कल मैंने सिखाया था, रूट एक्स का कितना होता है, इंटीग्रेशन करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का कितना भैया, सभी लोग बताइए। तो रूट एक्स का भैया सर अपन ये 2। देखेंगे, एक्स का पावर कितना हमारा 1/2, राइट ना। तो ये कितना 1/2 आपका आ जाएगा भैया, 1/2 क्या आ जाएगा, एक्स 1/2 +1 भैया, बाई 1/2 +1 भैया, दैट इज एक्स 3/2 भैया, नीचे 3/2 भैया, यही ना। हाँ या ना, या सोनू, इंटीग्रेशन है बंधु, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा बंधु, दिस इज ओ √9 - x का पावर कितना 1/2 +1 3/2, नीचे भी कितना 3/2, यहाँ सोनू 0 से 5 तक, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ये आपका 2 into 5 तो 10 ही है भैया, तो इधर तो आपका 10 ही रहा, राइट। हाँ, अब 5 को सब्स्टिट्यूट करें। हाँ जी भैया, 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा भैया, अपर लिमिट 5 रखेंगे तो आपका 4 मीन्स √4 दैट इज 2, या सोनू, हाँ या ना। यस सर। Yes, Yes. sir. ये 2 आ गया भैया, 2 आ गया ना, हाँ या ना। यस भैया। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, सभी लोग बताएंगे क्या कर सकते हैं आगे। अच्छा अच्छा, 105, ठीक है, 4 दैट इज 2, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू बंधु। भैया ये रूट हटेगी नहीं, मतलब 3/2 की है तो। कैसे रूट हटेगी, हाँ। रूट कैसे हटेगी, ज्यादा तो 2 √2 ऐसा ही 9, ये आपका हो जाएगा 2 √2 ऐसा आ सकता है। हाँ, देखते हैं, करते हैं उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। सर। हाँ बताइए। सर इसमें जीरो भी तो पुट होएगा कि नहीं? हाँ, जीरो भी पुट होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीरो भी पुट होगा, राइट। स्क्रीनशॉट लेकर के इसका चलते हैं हम लोग नए पेज पे, ऑप्शन 1 इज ऑप्शन 1 होगा सर, चलते हैं नए पेज पे। सो दिस इज वर्ड प्राइस इज इक्वल टू √9 - 6, और ये आपका H0 आपका 5 दे रखा है भैया। X0 आपका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है भैया। P का वैल्यू निकालेंगे तो √9 - 5 दैट इज योर हाउ मच भैया, √4 दैट इज योर 2, है ना, है ना। हाँ जी, वी नो भैया, PD एक्स होता है भैया, माइनस प्राइस इनटू एक्स होता है भैया, 0 से लेकर के एक्स तक। ये आपका कितना आ जाएगा, √9 - x भैया, ये कितना dx 0 से लेकर के 5 तक, प्राइस का वैल्यू 2 भैया, क्वांटिटी का वैल्यू 5 भैया। इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से करें, हमारा क्या आ जाएगा भैया, 1 बाई, ये आपका इंटीग्रेशन √9 - x का पावर 3/2, बाई कितना 3/2, और माइनस एक्स का -1, हाँ या ना, या सोनो, यस सर। -10। किसी को कोई दिक्कत है बंधु, नहीं ना अभी तक, नहीं ना। ये 3/2 नो को सर। बाहर निकालेंगे भैया, इधर 2/3 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, एक बार 5 को सब्स्टिट्यूट करें भैया, तो 9 - 5 का पावर 3/2, और माइनस ये कितना, √9 - 0 का पावर 3/2, यही ना बंधु, हाँ या ना। माइनस इधर आपका 10 रहा, एनी प्रॉब्लम, या सोनो। No, sir. नो सर। सर अब तो रूट हटा नहीं देना सर चाहिए। अंडर रूट कैसे? बताइए 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 बताइए, क्या सर बोल अब तो रूट हट जाना चाहिए ना, रूट हटा के तो हम 3/2 लगा रहे हैं। रूट कैसे हट जाना चाहिए, हमें बताइए तो। 3/2 पार लग गई ना इसलिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हैंग सिस्टम हैंग, बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट यही मैं बोल रहा था सर उस टाइम। करेक्ट 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 और करेक्ट, सर -x का बिल्कुल बिल्कुल। -1 तो उसका माइनस डिफरेंशिएशन होगा ना। क्या, यस x का डिफरेंशिएशन है ना -1। यस, तो माइनस आगे आएगा ना,
माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ही करके, तो माइनस आगे लिखे, ऊपर लिखे, नीचे लिखे, बात तो बराबर का। हाँ या ना? पर ये तो डिफरेंशिएशन हुआ ना, तो इंटीग्रेशन में कैसे कर रहे हैं? इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होता है, कौन कहता है नहीं होता है? हम्म, इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होता है। आप छोड़ देंगे इसका डिफरेंशिएशन करना क्या? ये तो पावर का हुआ ना कहानी। हाँ या ना? यस सर। और भी कुछ नहीं। सो ये कितना आ गया भैया? 4, 3/2। माइनस ये कितना भैया? 9, 3/2। राइट ना? और ये माइनस कितना कितना है भैया? 10, -2/3 ये बाहर है। राइट, ये अगर करें तो 2 का पावर ये कितना आ जाएगा? 2 × 3/2। माइनस कितना? 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 कैंसिल आउट। ये -2/3 बाहर में देख रहा है -10। ये माइनस अंदर अगर कर ले तो ये 8 - 27 आ रहा है ना? हाँ या ना? या सोनू? या सोनू? बंधु, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए कि हाँ भैया ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। भैया ये 2/3 कॉमन लिए हैं साइड में, वो एक बार बता दीजिए। ये नीचे, नीचे नीचे, ऊपर जाएगा तो कॉमन कैसे अच्छा लिए? अच्छा। अच्छा हाँ भैया। माइनस यहां से टपकते हुए ये माइनस आ गया इसके साथ। हाँ या ना? और भी किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, या सोनो? अरे हाँ या ना? यस No, सर। sir. माइनस अब अगर यहाँ पे अंदर करे तो ये 2/3 भैया, अंदर कितना आ जाएगा? 27 - 8, माइनस कितना? 10 भैया। राइट ना? हाँ, इसके साथ 2 जाएगा एक बार, तो ये कितना आ जाएगा? 54/3। माइनस इसके साथ जाएगा 16/3 -10। यही ना आ रहा है? हाँ या ना? यस बताइए, सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये कैंसिल आउट होकर के कितना आपका आ जाएगा बताइए? 18 -16/3 -10। ये कितना आपका आ रहा है? 8 आ रहा है ना? 8 - 16/3, 24 - 16/3, यही ना? 8/3। यस सर। तो 8/3 है ऑप्शन में। 8/3 फर्स्ट वन। कोई जवाब दिए थे फर्स्ट वन? कोई थे फर्स्ट वन? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? बताइए, समझ नो में सर। आया? हाँ या ना? बस थोड़ा सा मेरे से ये हुआ था कि मैं यहाँ पे अंडर रूट ले रहा था, वही प्रॉब्लम हुआ था। समझ रहे? अंडर रूट नहीं होता, 3/2 लिख ही दिए तो अंडर रूट क्यों? एनी प्रॉब्लम एनी वन? या स्वान? No, sir. आगे बढ़े, सभी लोग एक बार बोलेंगे, सभी कोई छुपा रुस्तम नहीं बनना है। राइट, एक बार सभी कोई एक साथ बोलेंगे, समझ में आया हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, चलिए नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड भैया। हम्म, 2023 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो सॉल्व कर लिए हम लोग ना, सीयूटी का 1250। नेक्स्ट, यस सर। अ स्मॉल कंट्री इम्पोजेस अ इम्पोर्ट टैरिफ ऑन अ गुड। इम्पोर्ट टैरिफ लगाया गया है छोटा देश के द्वारा। इम्पोर्ट टैरिफ, कोई छोटा देश है, लेट सपोज वेनेजुएला जो था, वो यूएसए के गुड के ऊपर टैरिफ लगा दिया। राइट, हाँ। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट? क्या इम्पैक्ट होगा बताइए? प्राइस बढ़ेगा, हाँ या ना? कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम गुड विल डिक्रीज। कंज्यूमर सरप्लस विल ऑफ गुड विल बी डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? गलत कौन है भैया? तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। Greece. प्रोड्यूसर Yes. सरप्लस इंक्रीज। इंक्रीज। तो ये तो सही होगा, आपसे फॉल्स पूछ रहा है, तो गलत कौन है? Option 2. ऑप्शन ऑप्शन 2। टू। प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत बंधु नहीं ना? ऑल गुड? यस सर। Yes, sir. यस सर, मूव फॉरवर्ड। और भी कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसको भी देख लेंगे, इसको भी देखेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम लोग आएंगे गेट वेट लॉस। इस चलते हैं अब टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लगभग 5 6 क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है ना बंधु? या सोनो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस, नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला फॉर द प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फार्मूला है भैया? तो प्रोड्यूसर सरप्लस का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा होता है?
दिस इज वो सप्लाई कर्व, दिस इज वो मार्केट प्राइस, एंड सप्लाई कर्व के ऊपर प्राइस लाइन के नीचे, सो दिस एरिया इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस, यस और नो? Yes, sir. दिस एरिया इज द प्रोड्यूसर सरप्लस भैया। तो ये क्या है भैया? मार्केट प्राइस। ये क्या है भैया? ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे भैया? मार्केट प्राइस मीन्स टोटल, टोटल जितना पैसा आया है, हाँ जी भैया, टोटल मीन्स पैसा जितना है भाई उसे क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस क्या करेंगे भैया, ये एरिया को, हाँ या ना? यस सर। Yes, तो sir. ये क्या दे देगा आपका भैया? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम क्या करें? टोटल रेवेन्यू में माइनस क्या करें? इंटीग्रेशन। कौन सा एरिया किसके साथ लगा हुआ है? सप्लाई कर्व के साथ, और डी क्यू, जीरो से लेके क्यू तक, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. टोटल रेवेन्यू की जगह पे क्या लिखे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू वी नो। सो द फॉर्मूला फॉर द प्रोड्यूसर सरप्लस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, राइट? दैट इज वहां पे टोटल रेवेन्यू बाद में नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में। तो टोटल रेवेन्यू माइनस व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ नॉट डिमांड फंक्शन बल्कि सप्लाई फंक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नो No, sir. सर। नो सर। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 2 + 0.5 Q इज इक्वल टू 5, राइट? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, राइट? तो अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, P इज इक्वल टू 2 + 0.5 Q इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। अभी तक सीवीटी में मोस्टली पूछे कंज्यूमर सरप्लस, यूजीसी नेट में प्रोड्यूसर सरप्लस से भी पूछ रखे हैं। तो इनका दिमाग गरमाया कि नहीं, बहुत पिछला बार जो है ये सब आतंक मचाया था कि क्वेश्चन बाहर से, क्वेश्चन बाहर से, चलो प्रोड्यूसर सरप्लस इस बार डालते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे फंस सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का तो पता था फार्मूला, प्रोड्यूसर सरप्लस का कैसे करें? समझ रहे? तो रेडी रहना है, समझ रहे बंधु? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे क्या भैया, वी नो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई कर्व इनटू व्हाट? डी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भैया, क्यू का वैल्यू दिया है, हाँ इसको सब्स्टिट्यूट करिए। प्राइस का वैल्यू, ये सप्लाई कर्व कुछ दे रखा है, हाँ तो पी का वैल्यू 2 + 0.5 इंटू 5 कर सकते हैं, तो 2 प्लस कितना? 2.5, 4.5 इज द प्राइस लेवल, हाँ या ना? यहाँ सोनू, Yes, sir. Yes, sir. 4.5 इंटू वर्ड 5 इंटीग्रेट करे भैया, जीरो से लेकर के क्यू तक, क्यू का वैल्यू 5 है भैया। सप्लाई कर्व कुछ ऐसा, इनवर्स सप्लाई कर्व कुछ ऐसा दे दिया है भैया, हाँ जी, एंड दिस इज डी क्यू। इसे हम माइनस करें तो ये कितना आ रहा है? 22.5, राइट ना? यस भैया। Yes, sir. माइनस ये कितना? 2Q प्लस कितना? 0.5 क्यू स्क्वायर बाई वर्ड 2, कहाँ से लेकर के? 5 से लेकर के जीरो तक भैया, राइट? तो 22.5 माइनस ये कितना? जीरो, ये 5 पुट करे तो 10, राइट ना? प्लस कितना? 0.5 इंटू कितना? 25 बाई क्या? 2। हम राम कहानी नहीं ना पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बंधु, हाँ या ना? यस सर। 22.5 माइनस 10, और माइनस ये कितना हो जाएगा भैया? ये आई थिंक 12.5 आ रहा है यहाँ से, और बाई 2 करेंगे तो 6.25 आएगा, यही ना? यस सर। सो दिस इज 22.5 माइनस 16.25, कितना हमारा आंसर आ रहा है? थोड़ा बताइए हमें। 25/4। 25/4, 7.25। सभी लोग सही हैं? 6.25। सर फाइनल आंसर विच वन इज द फाइनल आंसर? 25.4। 7 पॉइंट या 6.25? 6.25। 6.25। किसी को कोई दिक्कत बंधु? नहीं ना? ऑल गुड, फाइन, ठीक है। यहां से 4 नंबर आसानी तरीके से आप ले सकते हैं, इसे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, आगे बढ़े, हाँ। अब कंज्यूमर सरप्लस हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया, तो अब टोटल सरप्लस की तरफ चलते हैं भैया। तो टोटल सरप्लस में मतलब कि व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस प्लस व्हाट? प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना? हाँ। तो कंज्यूमर सरप्लस हमें पता है भैया क्या होता है फार्मूला? विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट? मार्केट प्राइस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है भैया? मार्केट प्राइस माइनस व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब क्या करें भैया?
मार्केट प्राइस को कैंसिल आउट कर दे भैया, हाँ या ना? राइट ना? प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, जो भी जहां से भी नॉइज आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। राइट, तो मार्केट प्राइस को हम क्या करेंगे भैया? कैंसिल कर देंगे। तो टोटल सरप्लस क्या हो जाएगा भैया? विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हैं भैया इक्वेशन वाइज कैसे है, हाँ या ना? थ्योरेटिकल डिफिनेशन, द सम ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस दैट गिव यू व्हाट? टोटल सरप्लस। और भी क्या? द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, या मिनिमम अमाउंट जिसके ऊपर प्रोडक्शन करना चाहते हैं फर्म उस अमाउंट पे, तो उसे हम क्या टोटल सरप्लस कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत या सोनो? No, sir. सब गुड, बढ़िया। डिमांड का भी है भैया, हाँ। सप्लाई का भी है भैया, हाँ। प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा एरिया भैया? दिस एरिया, है ना? एबव द सप्लाई का, बिलो द प्राइस लाइन। कंज्यूमर सरप्लस कौन सा एरिया भैया? दिस वन। दोनों को अगर ऐड कर दे भैया, ग्रीन, और ये आपका क्या भैया? पिंक टाइप का। दोनों को अगर ऐड कर दे भैया तो ये क्या? टोटल सरप्लस, हाँ या ना? दैट इज योर, दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज योर टोटल सरप्लस। बताइए, सब बढ़िया बा? हाँ या ना? Yes, जी sir. एनी प्रॉब्लम नहीं ना? नो। नो। और कोई भी इकोनॉमिक एजेंट क्या सोचेगा कि हम इसे टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज करें। क्यों मैक्सिमाइज? क्योंकि ये इफिशिएंट लेवल पे है भैया। कहाँ पे है? जहां पे इकोनॉमिक का सारा रिसोर्स इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो रहा होगा। समझ रहे हैं बंधु, हाँ या ना? Yes, sir. एक और बात, अगर क्या हुआ? प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, लेट सपोज प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होने से कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. कंज्यूमर सरप्लस कितना कम हुआ भैया? दिस एरिया, दिस एरिया, हाँ। बट प्रोड्यूसर सरप्लस कितना इंक्रीज हुआ भैया? प्रोड्यूसर सरप्लस कितना इंक्रीज हुआ प्राइस इंक्रीज होने से? सो दैट्स क्रिएट सम वन डेड वेट लॉस अगर आपका क्रिएट हो रहा है, तो ये डिमांड यहां पे कर रहे हैं दिस मच अमाउंट, क्वांटिटी यहां पे आ जाएगा ना। इस प्राइस के ऊपर डिमांड तो इतना है, क्या सोनू? क्या सोनू? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो जितना आपका कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन हो रहा है उतना प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया नहीं बढ़ रहा है, कुछ आपका डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ या ना? चलिए एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेते हैं, राइट? पीछे पेज मैंने ऐड किया है, हाँ। सो प्राइस, दिस इज जो क्वांटिटी, दिस इज जो डिमांड कर्व, दिस इज जो सप्लाई कर्व। ये आपका क्या है भैया? ये आपका प्राइस लेवल है भैया, ये आपका क्वांटिटी लेवल है भैया, बहुत बढ़िया। ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस है भैया, ये एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस है भैया, बहुत बढ़िया। प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर के यहाँ चला गया, तो आप लोग जो डिमांड है वो इतना डिमांड कर रहे होंगे, हाँ या ना? डिमांड तो कम हो गया इस प्राइस के ऊपर, या सोनो? Yes, sir. यस सर। तो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया का कितना लॉस है भैया? दिस एरिया, द एरिया इज लॉस्ट बाय द कंज्यूमर इज दिस मच अमाउंट, या सोनो? यस। बट प्रोड्यूसर का कितना गेन हुआ भैया? प्रोड्यूसर का गेन क्या? सप्लाई कर्व के ऊपर, प्राइस लाइन के नीचे। तो प्रोड्यूसर का जो एरिया होगा भैया, वो कुछ ये एरिया होगा, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो जो एरिया ये आपका आ रहा है, ये ट्रायंगुलर एरिया भैया, ये ट्रायंगुलर एरिया क्या है हमारा? सोसाइटी के लिए लॉस है भैया, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, या सोनू? Yes, sir. समझ में आ रहा है बंधु? तो कंज्यूम प्राइस बढ़ने के कारण कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ा, क्या सेम अमाउंट में? नो। देयर इज सम डेड वेट लॉस, देयर इज सम इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, दैट्स क्रिएट डेड वेट लॉस। समझ रहे हैं बंधु, हाँ या ना? कंज्यूमर यस सरप्लस, सर। consumer surplus is inversely proportional to the producer surplus, but what is not in the same magnitude। ऐसा नहीं कि जितना से consumer surplus कम हो या बढ़े उतना ही से producer surplus, because there is some deadweight loss in the economy। getting my point all of you? यस सर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया डेडवेट लॉस का, वही यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। है ना? कि ये एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि प्राइस इंक्रीज होने के कारण ये जो एरिया है भैया आपका क्या बन गया? डेडवेट लॉस बन गया भैया, राइट ना बंधु? हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. So this is.
राइट, हाउ वी कैन फाइंड आउट भैया? हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे भैया? हम देखेंगे कितना प्राइस का कितना चेंज आया भैया, टैक्स इंक्रीज होने के कारण प्राइस कितना चेंज हुआ है भैया, और उसके कारण क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है भैया। और हम लोग फार्मूला लगा देंगे किसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का, या सोनू, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करें भैया, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग फार्मूला लगा दिए भैया। बेस हमारा क्या है भैया, बेस हमारा प्राइस का चेंज है भैया। हाइट हमारा क्या है, क्वांटिटी का चेंज है भैया। या सोनू, या सोनू। Yes, sir. यस सर। और आपको क्या, हमें दोनों एरिया चाहिए भैया, तो हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे भैया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो No, सर। sir. ऑल गुड, सभी कोई समझ रहे हैं बंधु? यस सर। यस सर। अब आप लोग भैया बताइए। हाँ बताइए। भैया डेड वेट लॉस हमेशा कंज्यूमर बियर करेगा, है ना? जरूरी थोड़ी है। मतलब प्रोड्यूसर तो कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी तो कम ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम ही लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने के कारण कभी कभी डेड वेट लॉस, क्या कंज्यूमर सरप्लस दोनों का एडिशन, उसके कारण लॉस हो। समझ रहे हैं? अब प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या इफेक्ट होगा बताइए? प्रोड्यूसर को घाटा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। और भी कोई? आप एक आइडिया सही दिए कि डेट वेट लॉस जो है भैया वो कंज्यूमर ही शिफ्ट करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर भी तो यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं ना टोटल सरप्लस में ना। हम देख रहे हैं कितना लॉस हो रहा है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी केयर अबाउट व्हाट, टोटल सरप्लस, इट नॉट ओनली केयर अबाउट द कंज्यूमर। समझ रहे हैं? हाँ भैया, तो टोटल तो फिर लॉसिंग होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और भी कोई, किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? बताएंगे सभी लोग, ऑल गुड या सोनू? यस यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। यस। ये क्वेश्चन बनेगा नीचे वाला, यस सर। बनाइए। 50। हाँ बनाइए जल्दी से। बी 50। 50. 50, बहुत बढ़िया। 50, आगे बढ़े। यस सर। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया, बताइए, सीवीटी का क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ सीवीटी का ही क्वेश्चन। इक्वल टू द प्राइस माइनस व्हाट, लेस इन केस ऑफ द सिंगल मोनोपोली प्राइस देन इन द परफेक्ट कंपटीशन केस। ऑप्शन बी। बी है। कंज्यूमर सरप्लस, तो बी। कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम कहाँ होता है भैया, परफेक्ट कंपटीशन में, कह सकते हैं हाँ या ना? यस यस सर। परफेक्ट कंपटीशन में भैया, राइट। हाँ, बी। मोनोपोली अगर आएगा तो मोनोपोली में क्या होगा भैया, प्राइस लेवल मोनोपोली ज्यादा चार्ज करेगा, हाँ या ना? दिस इज यस द सर। Yes, दिस इज sir. द डिमांड कर्व, दिस इज द एमआर कर्व, दिस इज द एमसी कर्व। आगे पढ़ेंगे, जो नहीं अभी समझ रहे हैं, ये आपका प्राइस लेवल चार्ज किया जाएगा जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी होगा, या सोनो? Yes, sir. हाँ, बट है क्या भैया परफेक्ट कंपटीशन का, दिस इज जो प्राइस लेवल, तो मोनोपोली क्या क्रिएट करेगा भैया, डेड वेट लॉस। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर सरप्लस इज लेस इन केस ऑफ द मोनोपोली देन परफेक्ट कंपटीशन, या सोनो? Yes, sir. तो बी, यस सर। बी ऑप्शन इज जो करेक्ट वन। एनी प्रॉब्लम बंधु? सी भी सभी तो हो लोग? सकता है। हाँ, सी, ऑप्शन सी, जीरो। जीरो इन केस ऑफ सिंगल, कैसे जीरो इन केस ऑफ, जीरो थोड़ी फर्स्ट होता है। फर्स्ट नहीं प्राइस ना, में ऐसा। कुछ तो आपका सरप्लस रहेगा नहीं बंधु। जूम 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 जूम, धूम वाला नहीं, वो धूम कौन सा एक वायरल हो रहा है, मैं मेरे में एक बार गलती से वो आ गया यूट्यूब के ऊपर, और पता नहीं फिर वो भर गया। क्रिश, क्रिस है ना, कोई जो वायरल हो रहा है, जमशेदपुर वाला, राइट? यस, तो ये आप देखेंगे, ये एरिया क्या है, कंज्यूमर सरप्लस ही ना है बंधु, हाँ या ना? हाँ या ना? प्राइस लाइन के ऊपर, डिमांड कर्व के नीचे, क्या सोन? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चंस का कुछ प्रैक्टिस तो कर ही लिए, प्रोड्यूसर सरप्लस भी कर ही लिए, टोटल सरप्लस भी हो ही गया, डेट वेट लॉस भी हो ही गया। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं और कंज्यूमर सरप्लस को टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक है बंधु,
चलिए, नेट दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। द बेसिस फॉर द कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्शलियन थ्योरी इज व्हाट? सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल। तो मार्शलियन के द्वारा क्या लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल कहता है? पहला गॉसियन लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। दूसरा इक्यू मार्जिनल, याद है सभी लोगों को, हाँ या ना? यस यस Yes, सर। sir. Yes. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, या सोनू? यस सर। या Yes, sir. तो किसके ऊपर बेस्ड है भैया? किसके ऊपर? ज्यादा जैसे जैसे खाते जाएंगे लोगों का कंज्यूमर क्या, जो यूटिलिटी एक्स्ट्रा वो कम होते जाएगा लोगों का, है ना, सरप्लस। सो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। गेटिंग माय पॉइंट, या सोनू? Yes. यस सर। ये नेट 2022 का है, प्लीज सभी लोग देखेंगे, नेट 2022 का क्वेश्चन है। थोड़ा ग्राफ वगैरह सब में दिया है, आराम से देखिए। फाइंड आउट द कंज्यूमर लॉस बिकॉज ऑफ मूविंग द कॉम्पिटिटिव टू द मोनोपोली प्राइस। कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ जाने पे कंज्यूमर का क्या लॉस हुआ है, ये आपसे पूछ रहे हैं। राइट, ए एरिया, सी एरिया, कौन सा? तो कॉम्पिटेटिव प्राइस कहां पे होगा भैया? जहां पे एमसी कर्व कट करे एआर कर्व को, हाँ या ना? Yes. दिस यस सर। दिस इज द प्राइस लेवल कंपटीशन में। ये आपका मोनोपोली के अंदर प्राइस लेवल है जहां पे एमआर और एमसी कट करे, या सोनो? Yes, sir. यस सर। क्या बोल रहा है? कंज्यूमर का क्या लॉस हुआ है कंपटीशन से मोनोपोली प्राइस होने पे? तो कंज्यूमर का क्या लॉस हुआ है बताइए, विच एरिया बंधु? B. A. ए तो है ही। अब सी प्राइस, ट्रायंगल। एक तो रेक्टेंगल ए है भैया, और क्या ट्रायंगल भी है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो किसके साथ जाए, ए और बी के साथ जाए बताइए? यस हाँ, सर है और किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? यस और नो, यस और नो। अरे सभी लोग बताइए, तभी तो हमको पता चल पाएगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम उस टाइप के टीचर नहीं है जो कि अपने पढ़ा करके निकल ले बिना कुछ समझाए हुए। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात बराबर है। दिस इज द प्राइस चार्ज बाय द मोनोपोली। दिस इज द प्राइस चार्ज बाय व्हाट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो पहले कंज्यूमर को कितना, ये प्राइस लाइन पहले ये था भैया, तो पहले इतना सरप्लस होता था भैया, हाँ या ना? यस और नो? अब यस Yes. सर। अब यस सर। अब इतना कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है भैया, तो लॉस कितने एरिया का हो रहा है भैया? इतने एरिया का लॉस हो रहा है भैया, ये एरिया, हाँ या ना? यस सर। यही तो आपसे बोला था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? No, sir. नो 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 सर। सर। आगे बढ़ते, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। मोनोपोली आउटपुट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉम्परेटिव टू द कॉम्पिटिटिव, सही या गलत? गलत. गलत सर। गलत सर। कॉम्पिटिटिव आउटपुट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव टू द मोनोपोली, सही या गलत? सही. सही सही। सही। कंपैरिजन दिया है, मोनोपोली से तो अच्छा ही है कंपटीशन का आउटपुट ना, क्योंकि ज्यादा आउटपुट है। यहाँ सोनू, यस सर। फोर्थ ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ हायर प्राइस द प्रोड्यूसर गेन एंड एट द सेम टाइम लॉसेस बाय द अमाउंट रिस्पेक्टिवली एज शोन बिलो। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। मीन्स प्राइस अगर राइज हुआ है, और भी कोई डायग्राम है क्या? देखने दीजिए, नहीं, देखते हैं। तो प्राइस अगर राइज हुआ है तो प्रोड्यूसर को गेन हुआ है, बिल्कुल सही। एंड लॉस हुआ है, सेम टाइम लॉस हुआ है कंज्यूमर को, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमें करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे प्राइस वगैरह राइज किया है। अच्छा, प्राइस राइज किया है, तो कितना आपको कह रहे हैं लॉस हुआ है और कितना फायदा हुआ है, ये बात कहा जा रहा है। कैसे रिप्रेजेंट करें? एरिया ए बी सी यहीं पे दिया हुआ है, हाँ। तो वी चलिए, द फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है जो कि प्रोड्यूसर को गेन हुआ है और कंज्यूमर को लॉस हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस लेवल? तो कौन सा एरिया है? ए A. बी, B. विच वन? ए बी सर। ए बी ओह। क्यों भैया? प्रोड्यूसर को बी थोड़ी जा रहा है, ये तो सोसाइटी का लॉस है ना, हाँ या ना? यस सर।
यस सर, यस सर। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस तो सिर्फ एरिया ए है, हाँ या ना साहिल? Yes, sir. कोई दिक्कत टू ना साहिल? ऑल गुड? यस और यस सर, यस सर। यस? लिटिल बिट कंफ्यूज सर। कोई बात नहीं, ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट, है ना? नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस फाइंड आउट द प्रोड्यूसर गेन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। व्हाट इज योर प्रोड्यूसर गेन? प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ ये आपसे पूछ रहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा हुआ है भैया बताइए? प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया, विच वन इज योर एरिया ऑफ द प्रोड्यूसर सरप्लस? विच वन? शायद ए भी सर। ए और क्या? बी। बी। बी ए कहां से? माइनस बी। बिल्कुल सही। पहले प्राइस नहीं बढ़ने के कारण पूरा ये ना था, हाँ या ना? यस, यस। प्राइस बढ़ने के कारण प्रोड्यूसर सरप्लस से ये एरिया तो रिड्यूस हो गया ना, या सोनो? ये तो डेड वेट लॉस में चला ना गया प्राइस बढ़ने के कारण, हाँ या ना? दिस इज द लॉस जो कि बियर्ड किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा। दिस इज द लॉस जो कि बियर्ड किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, हाँ या ना? Yes, sir. या सोनो? यस सर। है ना? क्यों प्रोड्यूसर बियर्ड करेंगे भैया? क्योंकि भैया प्राइस बढ़ने के कारण आउटपुट तो कम हो गया है, तो दैट्स व्हाई दे बियर्ड ना। या सोनो? हाँ या ना? सभी लोग बताएंगे समझ में आ रहा है, या सोनो? यस। यस सर। अदरवाइज मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। जब तक फिर से बोल रहे हैं नहीं चुप रहेंगे, तो फिर देखिए बहुत दिक्कत आएगा फिर हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। दिस इज द डिमांड, एआर कब भी उसे कहते हैं। दिस इज द एमआर का, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, सारा आएगा, कैसे एमआर आया, एमसी आया, कैसे आर आया, सब आएगा, सब आएगा, है ना? घबराना नहीं है। राइट, सो दिस इज योर वर्ड भैया, प्राइस लेवल चार्ज बाय द मोनोपोली भैया। दिस इज द प्राइस लेवल चार्ज बाय द व्हाट भैया? परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, तो आप बताइए ये एरिया, ये जो मिनिमम मिनिमम अगर बोले कि ये आपका मिनिमम कॉस्ट ये हो सकता है, ये जो है वो कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। तो पहले प्रोड्यूसर का कितना सरप्लस था ये बताइए? पहले प्रोड्यूसर सरप्लस इन दिस केस इज हाउ मच अमाउंट? दिस मच अमाउंट, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। हाँ। लेकिन प्राइस बढ़ जाने के कारण क्या हुआ भैया? क्वांटिटी कम हुआ। हम क्वांटिटी कम हो जाने के कारण क्या हुआ भैया? प्रोड्यूसर का कुछ लॉस हुआ। हाउ मच एरिया? दिस एरिया, यस ऑन? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। तो यहाँ पे गेन कौन सा एरिया हुआ था ऊपर? बी। लॉस कौन सा एरिया हुआ? सी। तो ए माइनस सी नहीं करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? ऑल गुड, फाइन, राइट ना? यस सर। नेक्स्ट, डेट वेट लॉस फ्रॉम द मोनोपोली, बताइए कौन सा एरिया है डेट वेट लॉस का? बी। ए कौन बी सा? प्लस सी। बी और प्लस? बी। बी और सी। बी बी और सी? बी और सी सर। ऑप्शन फोर्थ वन। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। ऑप्टेन द प्रोड्यूसर सरप्लस, आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस ऑप्टेन करने के लिए कहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा एरिया? सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व, किसके साथ जाएं? सप्लाई। सप्लाई का। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस व्हाट? सप्लाई कर्व का इनवर्स सप्लाई कर्व इन डी क्यू, यही ना? एक्स है तो डी एक्स, जीरो से एक्स तक, हाँ या ना? या सोनू? Yes, sir. भैया क्या प्राइस और क्वांटिटी दिया है भैया? नहीं दिया है, नहीं दिया है तो दोनों को इक्वेट करके इक्विलिब्रियम में नहीं निकाल लेंगे प्राइस क्या होगा या क्वांटिटी क्या होगा? या सोनू? या सोनू? यस सर। दिस इज द डिमांड कर्व 20 माइनस 5x भैया। दिस इज द सप्लाई कर्व 4x प्लस 8 भैया। दोनों जहां पे भैया मिले हैं, मिलन हुआ है, वही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। या सोनू? 5x को इधर, 288 को उधर, तो 12 ये आ गया, ये 9x आ गया ना? x इज इक्वल टू हाउ मच? 12/9, दैट इज 4/3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, x आ गया तो प्राइस भी निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में धरेंगे भैया तो p इज इक्वल टू 20 माइनस कितना भैया? 5 इंटू 4 बाई कितना? 3 भैया। 20 माइनस 20/3 भैया, दिस इज 40/3 भैया, हाँ या ना? या सोनो? राइट ना? तो यस सर। प्राइस हमारा आ गया 40/3 भैया, एक्स आ गया 4/3 भैया। इसका इंटीग्रेट करिए, सप्लाई फंक्शन ये रहा भैया, पुट करिए 4x, तो 4x स्क्वायर बाई 2
प्लस कितना 8x, यही ना आएगा इंटीग्रेशन, या सोनू? 0 से लेके 4/3 तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो 160 बाई कितना 9, ये 4/3 को सब्स्टिट्यूट करिए, ये 2 आ रहा है ना, तो 2 कर लीजिए। तो 2 4/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 16/9 आएगा। या सोनू? या सोनू? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए। ज्यादा जल्दी हो रहा है फिर भी बताएंगे भैया, थोड़ा सा स्लो। 160 माइनस 9, दिस इज 32/9, माइनस कितना 32/3, यही ना? 9 नहीं, ये 9 नहीं 3 है। 8 4 जा 32। एनी प्रॉब्लम एनी वन? नहीं ना? नो सर। ये आप करेंगे तो कितना आएगा 169 माइनस, एलसीएम ले ले 9, 32, ये 3 से कितना 96, यही ना? या सोनू? एनी प्रॉब्लम? 160 माइनस 128/9, राइट? दिस इज 32/9। हाँ या ना? बताइए। किसी को कोई यस भैया। दिक्कत परेशानी तकलीफ गला शिकवा? या सोनू? तो ये दूसरा तरीका है जो कि पूछ सकते हैं, अभी तक सीयूईटी में नहीं पूछे हैं, यूजीसी नेट में पूछे हैं, तो तैयार रहिएगा। डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन पूछेंगे, बताइए क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस? अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस के लिए डिमांड फंक्शन को लेंगे, दोनों को इक्वेट करके प्राइस आ जाएगा या क्वांटिटी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके दोनों निकाल लेंगे। या सोनू? यस सर। यस यस सर। सर। सभी लोग बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ गला शिकवा नहीं ना? नो भैया सर। हाँ सर। बताइए, बताइए बताइए। एक एक और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ बताइए क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, जैसे भैया ये मोनोपोली अगर है तो वो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा ना, क्योंकि कैसे सिंगल वो सब? सिंगल प्लेयर है मार्केट में। अच्छा, तो मोनोपोली जो है डेट बिट लॉस क्रिएट कर रहा है ना, समझ रहे हैं? अंबानी जी मार्केट में आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर तो 350 से 400 से 500 से 600 रिचार्ज, समझ रहे हैं बंधु? हाँ या ना? अच्छा, यस सर। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? डेट नो सर। बिट लॉस दैट इज द सोसाइटी का लॉस, सोसाइटी का लॉस तो वो नहीं होगा भैया। कोई दिक्कत सर है? हाँ बताइए। साइड लेवल थोड़ा फिर से थोड़ा। कौन सा ये क्वेश्चन? यस सर। सेकंड स्टैंजा का सर। कौन सा? सेकंड स्टैंजा सर। आइए, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। हाँ, 4x+8, राइट? पूछा है बताओ क्या होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालो, क्या होगा? वी नो द फॉर्मूला, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन डी, डी क्यू, जीरो से लेकर के क्यू तक। हाँ जी भैया, दोनों को इक्वेट करें, हमारा प्राइस आ जाएगा या क्यू आ जाएगा, ये हमें पता है, राइट? इक्विलिब्रियम तो 20 - 5x, जहां पे दिक्कत आएगा उसी टाइम पे बोलेंगे। 4x+8, 5x इधर आएगा, 8 इधर जाएगा, 12 माइनस कितना 9x, x का वैल्यू कितना 12/9, दैट इज 4/3। या सोनो? हाँ या ना? जो हाँ सर। 4 इंटू वट 4/3 प्लस कितना 8, यही ना आ रहा है? हाँ। प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा 16/3 प्लस कितना 8, 24 प्लस 16/3 दैट इज 40/3, यही ना? यस। यस सर। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना होगा, यहीं पे कर लीजिए, 40/3 इंटू 4/3, 160/9, 160। 5 to 9 यस। राइट? तो प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका हो गया माइनस वॉट इंटीग्रेशन ऑफ प्राइस सप्लाई इंटू डी, डी एक्स, जीरो से लेकर के क्यू तक, है ना? दिस इज योर कितना 160/9, माइनस ये कितना जीरो से लेकर के क्यू का वैल्यू कितना है भैया? क्यू का वैल्यू एक्स लिखिए, 4/3, 4/3। पीएस डिमांड फंक्शन नहीं, सप्लाई फंक्शन, दिस इज योर सप्लाई फंक्शन, ये सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि सप्लाई के ऊपर होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये कितना हो जाएगा भैया 4x+8, और ये कितना भैया डी एक्स, ये 4x²/2 इंटीग्रेशन और 8x, एंड दिस इज 4/3 0। हाँ या ना? कोई यस सर।
2x² प्लस 8x, और ये कितना भैया 4/3, ये कितना भैया 0। 4/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 प्लस 8 इंटू 4 कितना 3, 32/9 प्लस 32/3। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो इंटीग्रेशन का ये वैल्यू आ गया भैया, और ये हमारा वैल्यू आ गया भैया, राइट ना? हम माइनस करेंगे, क्या था उधर भैया हमारा P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू का वैल्यू 160/9, यही ना है? है सर। 160/9 यही ना था बंधु? हाँ, एलसीएम लेंगे यस सर। 9, 160 माइनस 32, 3 टाइम 96, 32 3 जा 96, या सोनू? हाँ या ना? हाँ। माइनस 128/9, दैट इज हाउ मच 32/9। ठीक है, 9। यस सर। ऑल गुड? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ गला शिकवा नहीं ना? Yes. चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बन जाएगा, खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग, और सभी का बनना चाहिए इस बार, सभी लोगों का बनना चाहिए। कुछ छोड़ करके भी भागेंगे, भागिए, कहाँ भागेंगे? एग्जामिनेशन में तो थमाएंगे, वहां पे तो भागने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ क्लास को छोड़ करके लीव करके भागेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन में नहीं भाग पाएंगे आप, राइट? अगर नहीं सॉल्व करना सीखे तो नहीं भाग पाएंगे, सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे गलत करके आए, नहीं करके आएंगे तो लड्डू लेके आएंगे, राइट? हाँ, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोग सॉल्व करें। $62.5 sir. 62.5, राइट? Yes, yes. Yes, sir. 125/2. और प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाली, और टोटल सरप्लस भी निकाली। $75/2. Total surplus 100. बना बंधु? हाँ या ना?
सर -62.5 आ रहा है क्या? नहीं, पॉजिटिव। चेक कर लेते हैं, वेट। और टोटल 0 है। Sir, your voice is muted, sir. सर ने कर रखा है। ओके, ठीक है, सब बढ़िया। शांति से बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व की। क्या कहीं पे आपको एरर लग रहा है तो दिखाइए हमें। यस सर। सर आपने कंज्यूमर सरप्लस में लास्ट में शायद सब्सट्रैक्शन में गलती की है, 62.5। अच्छा, कहीं पे गलती की है। इट मे बी। यस सर, वहाँ 67.5 नहीं हुआ, 62.5 हुआ। पक्का सभी। सब्सट्रैक्शन में हुई है, हाँ सर। सब्ट्रैक्शन में कहीं। तो जहाँ आपने डिवाइड करा 125/2, वो हम्म। गलत किया है, वहाँ 62.5 आएगा। 62.5, राइट 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 राइट, दिस इज 87.5, राइट 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 राइट, दिस इज 62.5, राइट 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 ना। हाँ। प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आ रहा है आप लोगों का, बताइए। सर ये 50 कैसे आया? 37.5। क्या? -62। 37.5। 37.5 5। आ रहा है। सभी को ये एग्री है या नहीं? यस सर। यस सर। पता नहीं इनका। प्लीज, जिनका वॉइस अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, स्लो मोशन में आवाज आ रहा है, प्लीज आप नहीं बोले। राइट, मैं चेक कर लेता हूँ किनका ये है। आर्यन नेगी का। राइट, हाँ। तो किन्हीं को कोई डाउट है? प्रोड्यूसर सरप्लस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने कहीं पे कुछ किया यहाँ पर भी। मैं सोच रहा था शांति शांति तरीके से, आराम आराम तरीके से कैलकुलेट कर ले। राइट। सो दिस इज, ये कितना 25 तो इधर है ही, तो 25 रहने दीजिए। माइनस ये कितना 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, बाई ये क्या 2, -10 इंटू 5, यही ना आएगा बंधु? हाँ या ना? यस सर। यस सर। 75/2 कितना आएगा? 75/2 37.5 37.5। -50, सो दिस यस इज सर। 25 -87.5, यही ना? +50। गिव मी 1 सेकेंड। सर प्लस, शुरू में वो 50 हो जाएगा ना, इंटू गिव 2 मी गिव मी गिव डेसिमल। गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी 1 सेकेंड। +50, बिल्कुल सही। +50, राइट ना? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? माइनस माइनस प्लस, यस। तो दिस इज हाउ मच, 25 माइनस व्हाट, 87.25, ऐसा कुछ। हाँ या ना? 37.5। 37.5। सो दिस इज हाउ मच, जितना भी आ रहा है आपका वैल्यू होगा। 37। ठीक है बंधु, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 100। कितना आ रहा है? 100। सेंचुरी। सेंचुरी। तो सेंचुरी इज द करेक्ट, दैट इज 100 इज योर टोटल सरप्लस। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आया, हाँ या ना? यस सर।
यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ गला शिकवा, किसी को कोई भी दिक्कत? यहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि भैया को नहीं आता है, ठीक है। हाँ भैया, यहाँ पे 10 क्वेश्चन से ज्यादा इतने आपके फाउंडेशन बैच कहीं पे आप ले रखे होंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन इतने नहीं प्रैक्टिस कराए गए होंगे, चैट जीपीटी से भी ला करके नहीं कराए होंगे, राइट। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझ रहे बंधु, हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? क्वेश्चन देखिए, व्हेन गवर्नमेंट इंपोजेस अ टैक्स इन केस ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज व्हाट विल इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट इज द इफेक्ट? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, टैक्स को लगाया जाए, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कमेगा? कम होगा। हमें रिड्यूस। रिड्यूस होगा सर। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, यस और नो? Yes. यस सर। डेड वेट लॉस कितना है ये? और भी कोई क्वेश्चन है? एक ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन, अच्छा इक्विवेलेंट वेरिएशन वो आगे देखेंगे। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे बस। एचसीयू बहुत हम लोग बहुत डिटेल में कर लिए, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, फिर से सेम क्वेश्चन दिया आपसे, प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस का सम पूछा है, आप ही लोग बताएंगे क्या होगा। सेम क्वेश्चन है क्या या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? यस सर, अलग। एक्स का वैल्यू आ गया, प्राइस का वैल्यू कितना आएगा? 40। ये तो लगता है हमारा सेम ही क्वेश्चन है, 40/3। यस सर। वही ना क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टोटल सरप्लस आपसे पूछा है ना? पर सर वैल्यू भी अलग है। वैल्यू अलग है, ठीक है, यस चेक कर सर। लीजिए, चेक कर लीजिए कंज्यूमर सरप्लस क्या आ जाएगा। दिस इज सो व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन आपका कितना है, 20 - 5x। दिस इज 0 से लेकर के 4/3। आपका प्राइस कितना है, 40/3। एक्स कितना है, 4/3। 20x - 5x² / 2 -160 बाई कितना, 9। सही जा रहे हैं ना अभी तक? 0 4/3, 20 × 4/3 -5 कितना, 4/3 का होल स्क्वायर, 16/9/2 -160/9, जी। राइट ना? हाँ, ये कितना हो गया, 80/3 माइनस यहाँ से ये 2 से जाएगा, ये 9 तो नीचे आएगा, हाँ 80 बाई नीचे 18 बन जाएगा, करेक्ट ना? हाँ या ना? 160/9, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना, 9 एंड दिस इज 40। एलसीएम लीजिए 9, सो दिस इज 3 टाइम 240 माइनस कितना, 40 -160, 40/9, कुछ ऐसा आ रहा है, देखिएगा कंज्यूमर सरप्लस, प्लीज चेक। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, सो दिस इज 160/9 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 4/3 एक्स का वैल्यू, है ना? हाँ, सप्लाई कॉफ क्या है, 8 + 4x dx, सो दिस इज 160/9 माइनस ये कितना, 8x माइनस कितना, 4x प्लस कितना, 4x² / 2 4/3, 0, यही ना बंधु? 160/9, ये -8 × x दैट इज 4/3, माइनस ये आ जाएगा 4 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16/9/2, ठीक है बंधु? 2 टाइम ये गया 160 बाई कितना, 9, माइनस ये कितना, 32/3 -32/9, तो ये तो सेम आ रहा है पिछली बार की तरह, 160 माइनस ये कितना, 96 -32, 160 माइनस कितना, 128/9, 32/9, यही ना बंधु, हाँ या ना? यस यस और सर, यस टोटल सर। 40/9 + 32/9 इज इक्वल 8। टू 72/9 दैट इज 8। पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, इस बार ठान लिए थे कि नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत पे,
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? या सोनू? नो सर। बताइए, ऑल गुड ऑल फाइन। एक और क्वेश्चन है, जेएनयू का क्वेश्चन ऊपर में मिल जाएगा डेट वेट लॉस का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। वो सपोज अ टैक्स। 8 हाँ बताइए बताइए सर हाँ, सर वो 8 टोटल सरप्लस है या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस है? टोटल सरप्लस टोटल। ओके सर। है ना। कंज्यूमर सरप्लस 40/9, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आ गया? 32/9। ऑल गुड, आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन एक और रहा जेएनयू का 2019 का। Suppose the tax of the 5 per unit is imposed on a good and tax causes the equilibrium quantity of the good to decreases from 200 to 110. The tax decreases the consumer surplus by 450 and decreases the producer surplus by 300. The deadweight loss from the tax is how much amount? डेडवेट लॉस पूछे आपसे, क्या होगा? $250। और भी आगे कोई? 750 भैया। और भी आगे कोई? कंज्यूमर सरप्लस को 450 से कम किया है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को 300 से कम किया है, तो डेडवेट लॉस कितना है बताइए। सभी कोई एक सुर में। डेडवेट लॉस मीन्स सोसाइटी का लॉस, मीन्स कंज्यूमर का लॉस और प्रोड्यूसर का लॉस। तो कंज्यूमर का लॉस कितना है? 450। प्रोड्यूसर का लॉस कितना है? 300। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो टोटल डेडवेट लॉस कितना होगा? 750। 750. बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं ना? नहीं ना? या सोनो? No, sir. ऑल गुड ऑल गुड एवरीवन, सभी लोग बोलेंगे तब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेबल प्रेफरेंसेस के ऊपर। बताइए सभी लोग सब। सर हाँ बताइए। सर इस क्वेश्चन में अगर डेड वेट लॉस के फॉर्मूला से निकालें तो? प्राइस क्या दिया हुआ है? क्या प्राइस का नहीं चाहिए? बट टैक्स तो वही होता है ना, चेंज इन प्राइस कितना है? अच्छा, तो चेंज इन प्राइस कितना आया? तो 1/2 इंटू वर्ड चेंज इन। 5 रुपए टैक्स लगाया, 5 रुपए टैक्स इज इम्पोज ऑन दिस। तो हम प्राइस किसका देखते हैं? देखिए, हम प्राइस लेवल किसका देखते हैं डेट वेट लॉस में? क्या हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस देखते हैं? नहीं ना, हम ये पूरा डिफरेंस ना देखेंगे। या सोनो? या सोनो? यस सर। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस में चेंज इनटू वर्ड क्वांटिटी में चेंज। तो क्वांटिटी कितने यूनिट से? 100 से चेंज किया, राइट ना। प्राइस कितने से? यस 5 से, तो 1/2। आप ऐसे कह रहे हैं कि भैया ये 250, राइट ना। यस सर। बट टैक्स अगर आपका डिक्रीज, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर सरप्लस को टैक्स लगने के कारण कंज्यूमर सरप्लस इतना डिक्लाइन हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस इतना डिक्लाइन हुआ है, सो वी कैन डायरेक्टली से कि क्या हमारा होगा? 750 होगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। है ना। सो दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस का डिक्लाइन, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस का डिक्लाइन, है ना। दैट्स व्हाई वी गो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, राइट ना। बताइए, यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं ना? No, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सीवी है, ईवी है, ये आगे आपको कहीं पे मिलेगा। कॉम्पनसेशन वेरिएशन, इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है, आगे आपको कहीं पे मिलेगा। ठीक है, ओके बंधु, ओके। Yes, sir. जी सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं मिलेगा तो मुझे याद करा देंगे कि भैया एक क्वेश्चन था कॉम्पनसेशन वेरिएशन का, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आइए रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के ऊपर चलते हैं। मूव टू द रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय आरपीटी भैया? तो देखिए, हमने कहा सबसे पहले हमने चला था कार्डिनल थ्योरी से, फिर आए ऑर्डिनल पे आए, हाँ या ना। कार्डिनल मार्शल भैया 1890 में, फिर आते हैं ऑर्डिनल भैया। या सोनो? हिग्स, एलेन, पैरेटो। या सोनो? हाँ Yes, या sir. ना?
हाँ भैया। हाँ सर। यस। यस सर। तो कार्डिनल में क्या था भैया, चलिए आपको लेके चलते हैं चाय की दुकान पे। तो कार्डिनल में क्या था भैया, कार्डिनल में था कि वो क्या देखते थे, घर में बैठे बैठे आराम से पता चला, अच्छा लोगों को चाय पसंद है, हाँ, तो लोगों को चाय पसंद है तो लोगों का यूटिलिटी फंक्शन पता करो, हाँ, यूटिलिटी फंक्शन पता है, बजट पता है, तो ऑप्टिमल बंडल पता करो, हाँ, ऑप्टिमल बंडल पता चल गया कि लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, कैसा खरीद रहे हैं, इतने पैसे में क्या खरीद रहे हैं, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं उनके बिहेवियर को। या सोन, हाँ या ना। Yes, sir. तो वही तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, घर में बैठ करके हम लोग बना लिए भैया, अच्छा लोग दोनों का गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं तो कॉप डगलस नाम दे दो, अच्छा एक के जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड बोल दो, अच्छा दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड बोल दो। तो प्रेफरेंसेस देखो लोगों का क्या है, बजट देखो, उसे इंडिफरेंस का दिखाओ, फिर उसके बाद ऑप्टिमल बंडल निकालो, ऑप्टिमल बंडल निकाल करके पता चल जाएगा लोगों का बिहेवियर कैसा है। या सोनो। Yes, sir. अब देखिए, अब चलते रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय होम, सैमुअल्सन के द्वारा, समझ रहे हैं हाँ या ना। 1939, राइट, 38 39, राइट। तो आरपीटी थ्योरम क्या कहता है, आरपीटी थ्योरम कहता है चलो चाय की दुकान पे देखे लोगों को कि अच्छा लोग चाय पी रहे हैं, हाँ, अच्छा चाय के साथ बिस्किट भी खा रहे हैं, हाँ, तो लोगों के क्या, जो कंजम्पशन कर रहे हैं लोग, उसको, उनसे हम क्या करेंगे, अब उनके प्रेफरेंस को तय करेंगे, समझ रहे हैं, कि उनको ऑब्जर्व करेंगे, कि जो उनका कंज्यूमर वो गए हैं, जो चॉइस है उसका, उसको एनालाइज करके उसका ऑब्जर्व करेंगे नेचर क्या है, फिर चॉइस बताएंगे कैसा है, फिर यूटिलिटी फंक्शन बताएंगे कैसा है, फिर प्रेफरेंस को बताएंगे कैसा। समझ रहे बंधु हाँ या ना। दो, Yes, sir. दोनों के डिफरेंस को समझ रहे हैं, कि एक कह रहे प्रेफरेंस से हम ऑप्टिमल बंडल निकालेंगे, और ऑप्टिमल से हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है कंज्यूमर का बिहेवियर। दूसरा कहते हैं कि नहीं, ऑप्टिमल बंडल जो खरीद रहे हैं उससे हम लोग प्रेफरेंस बता सकते हैं, यहां सोन, विदाउट एक्सप्लेनिंग कैसा इंडिफरेंस कब होता है, क्या होता है, बिना इंडिफरेंस कब को हम बता सकते हैं, दैट इज द आरपीटी थ्योरम। समझ रहे हैं बंधु हाँ या ना। यस और नो। Yes, sir. तो पॉल सैमुएल्सन ने दिया है क्या भैया, आरपीटी थ्योरम 1938 में। आरपीटी थ्योरम में क्या कहा जाता है भैया, कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेंगे वर्ड गुड एक्स को कंज्यूम करेंगे कब, कब कंज्यूम करेंगे, जब एक्स को प्रेफर्ड हो ओवर वाई, कब, जब एक्स प्रेफर्ड हो ओवर वाई तब एक्स को ये कंज्यूम करेंगे, या फिर कब कंज्यूम करेंगे, जब एक्स सस्ता हो वाई से तब वो कंज्यूम करेंगे। समझ रहे बंधु हाँ या ना। यस और, Yes, sir. तो अगर एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई, अगर हम माधुरी दीक्षित को ज्यादा पसंद कर रहे हैं ओवर ऐश्वर्या राय, जब ऐश्वर्या राय मेरे ऑप्शन में थी, तब हम क्या कहेंगे, कि भैया माधुरी दीक्षित इज रिवेल्ड प्रेफर्ड ओवर व्हाट, ऐश्वर्या राय। हाँ या ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम ऐश्वर्या राय को पसंद करेंगे माधुरी दीक्षित से। तो बिहेवियर कैसा रहना चाहिए भैया, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आगे जंक्शन भी देखेंगे, नीचे जंक्शन है, ठीक है बंधु हाँ या ना। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ गला शिकवा नहीं ना, नहीं ना, सभी लोग बताएंगे। पॉल, No, आर्किटेक्ट sir. थ्योरम अभी तक क्या है भैया, अभी तक इतना ही जाने, पॉल समोशन के द्वारा भैया 1939 में दिया गया है भैया, क्या बोले भैया, अगर एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई है भैया जब वाई अवेलेबल है, तो एक्स इज रिवेल्ड प्रेफर्ड ओवर वाई है भैया जब वाई अवेलेबल है, तो हमेशा वो एक्स ही को पसंद करेंगे जब वाई अवेलेबल होगा तो। समझ रहे हैं हाँ या ना। Yes, sir. सभी कोई बताएंगे, सभी का मतलब सभी कोई होता है, मुंह में ताला नहीं लगाना है, क्योंकि मैं लगा लूंगा ताला तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, राइट ना। या सोनो, यस सर। यस सर। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड भैया। एजम्पशन, व्हाट आर द एजम्पशन भैया, एजम्पशन भैया क्या है आपका, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा होगा भैया, कंसिस्टेंट होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा भैया, कंसिस्टेंट होगा, कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है भैया, ट्रांजिटिव एजम्पशंस को भी फॉलो करेंगे जो पहले पढ़े, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी, बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, देन ए इज प्रेफर्ड ओवर सी। अगर मैं माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहा हूँ ऐश्वर्या राय से, ऐश्वर्या राय को ज्यादा पसंद कर रहा हूँ प्रीति जिंटा से, तो व्हाट हम कहेंगे माधुरी दीक्षित को ज्यादा पसंद कर रहे प्रीति जिंटा से। या सोनू। एक और एजम्पशन क्या है भैया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, क्या है भैया, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज द एजम्पशन इन दिस केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आरपीटी के एजम्पशन से भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे हैं। समझ रहे बंधु हाँ या ना। Yes, sir. राइट हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए
एक डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, उसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया है। तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स एडम एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया है, जो क्यों डायमंड वाटर इतना वैल्यूएबल है हमारे लाइफ के लिए, लेकिन उसका प्राइस कम है, लेकिन डायमंड का प्राइस ज्यादा है। वैल्यूएबल उतना लाइफ के लिए नहीं है। जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है? पानी। क्या डायमंड जरूरी है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग पानी को कम देते हैं पैसा। क्यों? प्राइस वैल्यू कम है। वाई? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे बताएंगे। बिकॉज व्हाट, एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर वाटर का ले और एक एक्स्ट्रा यूनिट डायमंड का ले, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिट, टोटल यूटिलिटी किससे ज्यादा हो रहा है? डायमंड से। वाटर से क्या है? कम है। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट के कारण जो आपका टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है, उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट? एडम स्मिथ। यस और नो? यस सर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर भैया जो है आपका है भैया, वो कम है भैया, देन व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ भैया क्या? डायमंड। सो दिस इज व्हाट? हम किसके साथ जाएंगे कि ये एडम स्मिथ के केस में क्या बोला गया है डायमंड वाटर पैराडॉक्स में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब आरपीटी थ्योरम देखिए। यहाँ पे आरपीटी थ्योरम में दो चीजें पढ़ना है, एक वेब पढ़ना है। देखिए मैं जितना हंसी मजाक में आराम से पढ़ा दूंगा ना सिखाते हुए, एग्जाम्पल ऐसा देते हुए, हंस भी रहे होंगे कोई पीछे पीछे, कोई बात नहीं, समझ में आना मोर इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? यहाँ सोन? यस सर। Yes, rather sir. rather than यस सर। मैं पीपीटी लाऊं, स्क्रॉल करूं और निकल जाऊं, आपको फर्क ना पड़ा, राइट? आपको समझ में नहीं आया, क्या फायदा? मैं क्यों इतना एनर्जी वेस्ट किया? आप भी क्यों इतना टाइम वेस्ट किए जब समझ ही नहीं आ रहा है? तो इसलिए समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज मैटर करता है, वो समझ में आना। नहीं आ रहा है तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आ रहा है तो ठीक है। समझ रहे बंधु? हाँ या ना? यस सर। यस। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए आरपीटी का थ्योरम दो होता है, चाहे तो वैप होगा चाहे तो सैप होगा। वैप मीन्स वीक एक्सियम ऑफ रिवेल्ड प्रोफेसर, सैप का मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवेल्ड प्रोफेसर। व्हाट डू यू मीन बाय वैप भैया एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैप भैया? एक मिनट में आप समझ लेंगे। देखिए वैप का मतलब क्या है। वैप का मतलब है, देखिए, अगर ए को हम पसंद कर रहे थे ओवर बी, जब बी अवेलेबल था, बी अफोर्डेबल था, तो हम कभी भी वैप को, क्या कभी भी हम बी को पसंद नहीं करेंगे ओवर ए, जब क्या? ए अफोर्डेबल हो। समझ रहे हैं? हाँ या ना? ये तो पीछे भी अभी पढ़े हैं। ये तो उल्टा हो गया ना, कभी ये पसंद कभी वो पसंद, ये कहा दोहरी नीति? हाँ या ना? या सोनो? या सोनो? हाँ या ना यस सर। यस सर। तो वेब क्या करेगा भैया? वायलेट करेगा। जैसे कि यहां पे अगर बात करें, इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? ए को हम पसंद कर रहे थे जब बी अवेलेबल था। ये इसके नीचे आ रहा है ना, इस बजट लाइन के तो नीचे आ रहा है, तो बजट सीट में ना है। हाँ या ना? ए को पसंद कर रहे हैं जब बी अवेलेबल था, तो ए इज प्रेफर्ड ओवर बी, जब क्या? बी अवेलेबल है। तो दूसरा में आइए, दूसरा में आइए। अब दूसरा केस में अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग बी को पसंद कर रहे हैं जब ए अवेलेबल है, ए तो इसके सेट में आ रहा है ना? हाँ या ना? या सोन? यस यस सर। यस सर। तो ए इज प्रेफर्ड ओवर बी जब बी अवेलेबल है, एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर ए जब ए अवेलेबल है। ऐसे कैसे होगा? मैं एक बार माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहा हूं जब ऐश्वर्या राय थी, दूसरा बार में ऐश्वर्या राय को पसंद कर रहे हैं जब माधुरी दीक्षित है। ये तो धोखा है। तो धोखा है तो वायलेट करेगा। हाँ या ना बंधु? यस सर। यस भैया। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है वेब क्या कहते हैं स्टेटमेंट इनका? ए इज प्रेफर्ड ओवर बी जब बी अफोर्डेबल है, तो बी इज प्रेफर्ड ओवर ए जब ए इज नॉट अफोर्डेबल, तब सही होगा। क्योंकि अब माधुरी दीक्षित है, अवेलेबल नहीं है, तब हम पसंद कर सकते हैं। हाँ या ना? यस भैया। यस सर। गेटिंग माई पॉइंट? कब हम ऐश्वर्या राय को पसंद करेंगे दूसरी बार? जब माधुरी दीक्षित नहीं है, छोड़ करके चली गई, तब हमने कहेंगे चलो ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं। यास और नो बंधु? गेटिंग माय यस। पॉइंट? यस यास भैया। और? यस सर। यस। तब वेब को वो सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई। जैसे दूसरा देखिए, केस टू, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी जब बी अफोर्डेबल नहीं। ए को पसंद कर रहे हैं जब बी नहीं था। ए को पसंद कर रहे हैं हम, ऐश्वर्या राय को, सॉरी, हम माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहे हैं जब ऐश्वर्या राय अवेलेबल नहीं थे, राइट? दूसरा में क्या करेंगे? जब हम माधुरी दीक्षित को पसंद करें जब ऐश्वर्या राय अवेलेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में माधुरी दीक्षित को पसंद किए जब ऐश्वर्या राय नहीं थी, दूसरी बार में मैंने माधुरी ऐश्वर्या राय को पसंद किया जब आपका माधुरी दीक्षित नहीं है, तो वायलेट तो नहीं कर रहा है। हाँ या ना? या सो नो?
यस सर। तभी कोई देखेंगे। यस सर। ए को भैया पसंद कर रहे हैं जब ऐश्वर्या राय अवेलेबल नहीं है भैया। ए को पसंद चलेगा, कोई बात नहीं, पसंद करो तुम ए को, ठीक है। दूसरी बार आते हैं भैया, बी को पसंद कर रहे हैं, बी को पसंद कर रहे हैं भैया। बी को पसंद कब कर सकते हैं पसंद? तभी कर सकते हैं भैया जब ए अवेलेबल नहीं हो। हाँ या ना? ए अवेलेबल अब नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं बंधु? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो वहां पे वेब को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं? सभी कोई को कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। जी यस सर। सर। यस सर। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो यहां से अभी तक हमें ये सीखने को मिलता है वेब में भैया, क्या सीखने को मिलता है? सभी लोग मेरे साथ आएंगे और बोलेंगे भैया अगर मैं क्या करूं। चलिए, अगर हम भैया माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहे हैं ओवर ऐश्वर्या राय भैया, जब ऐश्वर्या राय क्या भैया इज नॉट भैया क्या अवेलेबल भैया, अवेलेबल भैया, तब क्या? और सेकेंड बार में ऐश्वर्या राय को प्रेफर करे माधुरी दीक्षित भैया, कब? जब माधुरी दीक्षित नहीं अवेलेबल हो तब। क्योंकि पहला बार पसंद किए, दूसरा बार अवेलेबल वही है, लेकिन पसंद दूसरे को करे तब तो वायलेट कर जाएगा। या सोनो? यस सर। यस सर। तो वेब क्या करेगा भैया? यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा भैया। या सोनो बंधु? यस सर। भैया। यस सर। नेक्स्ट, माधुरी दीक्षित इज प्रेफर्ड ओवर ऐश्वर्या राय भैया, जब ऐश्वर्या राय नहीं थी भैया। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ? धोखा। राइट, तो धोखा मीन्स ऐश्वर्या राय प्रेफर्ड ओवर माधुरी दीक्षित भैया, क्या? जब माधुरी दीक्षित अवेलेबल थी, है ना? मुंह के सामने धोखा, तो धोखा है, तो वेब को सेटिस्फाई नहीं हो। किसी को कोई दिक्कत बंधु? नहीं ना? नो सर। No, sir. और क्या? अगर एम इज प्रेफर्ड ओवर ए, जब ए इज अफोर्डेबल। ए क्या है आपका भैया? अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल नहीं लिखते हैं, दैट्स रॉन्ग थिंग, है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ इंसान की बात हो रहा है। तो ये अवेलेबल, तो ए इज अवेलेबल, ठीक है। एम इज प्रेफर्ड ओवर ए, जब ए थी, तब हमारा क्या भैया? ए इज ए तब हमारा हो सकता है एम के, जब आपका एम अवेलेबल नहीं हो। हाँ या ना? समझ रहे नॉट हो? अवेलेबल। यस भैया। यस सर। तो नहीं थी, तब मैंने पसंद कर लिया, तब तो ठीक है, तब तो सेटिस्फाइड। धोखा नहीं, धोखा उसने दिया, हमने नहीं। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, और अगर एक लास्ट केस कहा जाए, इफ एम इज प्रेफर्ड ओवर ए, जब ए इज नॉट, इफ ए इज अवेलेबल, अवेलेबल, तो ए इज प्रेफर्ड ओवर एम, जब एम इज अवेलेबल, वायलेट या नॉट वायलेट? वायलेट सर। वायलेट। वेब वायलेट है, वो वायलेट कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत बंधु? नहीं ना? नो सर। नो सर। दिस इज योर वेब। समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर बन के आ गया, 4 नंबर पाएंगे, तो बाद में यही आके कहेंगे भैया माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय बहुत काम कर गया। समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, वरना स्टेटमेंट आप लिखते रह जाएंगे, थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा। केस नंबर 3 आप देख सकते हैं, ए को पसंद कर रहे हैं जब बी है, तो और बी को पसंद कर रहे हैं जब ए नहीं है, तब तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। या सोनू? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? भैया ए को पसंद कर रहे हैं जब बी क्या है बजट सेट में है भैया, लेकिन जब बी को पसंद कर रहे हैं तो ए बजट सेट में ही नहीं है बी का भैया। या सोनू? यस। यस भैया। दैट्स वाई ये सेटिस्फाई कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत बंधु? नहीं ना? नो नो सर। सर। और स्ट्रॉन्ग एक्सियम की तरफ चले, है यस ना? भैया। अब यस देखिए, सर। एक स्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या कहता है? अगर ए को हम पसंद कर रहे हैं बी, हाँ जी, जब बी है अफोर्डेबल हो। अब बी को पसंद कर रहे हो ओवर सी, जब सी अफोर्डेबल हो। तब ऐसा कभी भी केस नहीं होगा कि सी को हम पसंद करें ओवर ए। हाँ या ना? हमने पसंद किया भैया। एंड रियलिटी में मेरा जो फेवरेट अभी भी कहा जाए कि सबसे फेवरेट, अगर आई एम ओल्ड एज टाइप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, द बेस्ट, राइट, द बेस्ट। एक्टिंग, एक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिंग द बेस्ट, राइट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू।
अब यहाँ पे आते हैं। हमने पसंद किया भैया माधुरी दीक्षित को ओवर ऐश्वर्या राय। बहुत बढ़िया, जब ऐश्वर्या राय थी भैया, पहला केस। माधुरी दीक्षित ओवर ऐश्वर्या राय भैया, जब ऐश्वर्या राय थी भैया। फिर ऐश्वर्या राय भैया ओवर क्या प्रीति जिंटा भैया, जब क्या ऐश्वर्या राय या प्रीति जिंटा थी भैया, या ऐश्वर्या राय थी भैया। समझ रहे हैं? हाँ या ना? या सोनू? यस। यस सर। यस सर। तो हम क्या कहेंगे भैया कि वॉट माधुरी दीक्षित को हम पसंद करेंगे ओवर वॉट प्रीति जिंटा भैया। हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो। तो यहाँ पे वैप क्या करेगा भैया? सैप। यहाँ पे सैप क्या करेगा भैया? सेटिस्फाई। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया तो वायलेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो। बताइए। ऑल गुड? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे जैसे ए इज प्रेफर्ड ओवर बी व्हेन बी इज अफोर्डेबल, बी इज प्रेफर्ड ओवर सी व्हेन सी इज अफोर्डेबल, बट सी इज प्रेफर्ड ओवर ए। क्या ये होगा कभी? नहीं ना? नो नो सर। सर। नहीं। किसी को कोई दिक्कत बंधु? नहीं ना? तो वहां पे डायरेक्ट है भैया, यहाँ पे इनडायरेक्ट है भैया। हाँ या ना? यहाँ पे डायरेक्ट, वहां पे डायरेक्ट हम माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहे थे भैया, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से हम माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहे हैं भैया, क्योंकि तीसरा इंसान आ गया। या सॉन? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। वैप में क्या कहता है? इफ x1 x2 इज डायरेक्टली रिवेल्ड प्रेफर्ड ओवर y1 y2, तो कभी भी ऐसा केस नहीं होगा जब y1 y2 इज डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर x1 x2 व्हेन व्हाट x1 x2 इज अफोर्डेबल। हाँ या ना? यस क्या सर। सॉन्ग? Yes, sir. समझ रहे? अगर हम माधुरी दीक्षित को डायरेक्टली रिवेल्ड प्रेफर कर रहे ओवर ऐश्वर्या राय, तो ऐसा कभी भी केस नहीं होगा जब हम ऐश्वर्या राय को प्रेफर करें ओवर माधुरी दीक्षित, जब माधुरी दीक्षित अवेलेबल हो तब। हाँ या ना? यस भैया। यस। Yes, भैया. यस भाई। टैब में क्या आएगा? बस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाएगा दोनों भैया। इफ x1 x2 इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर रेबल प्रेफरेंस ओवर y1 y2, देन इट कैन नॉट बी केस जब क्या y1 y2 इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर x1 x2, जब x1 x2 इज अवेलेबल। बस यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। नो। चलिए, लिमिटेशन ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंसेस। तो पहला लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी पर माने भैया, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मान लिए, तो इंफीरियर गुड तो ये मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इंफीरियर गुड का नेगेटिव होता है। हाँ या ना? गिवन गुड का नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन गिवन गुड केस। यस और नो? यस भैया। यस सर। सीधा लिख करके आएगा, इससे स्टेटमेंट बना करके, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस यस भैया। यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या होगा भैया? कैन नॉट। यहाँ पे क्योंकि इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग नहीं किए हैं, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट गिवन गुड केस। राइट, और आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे। तो समझ में आ गया कि क्या हमारा है लिमिटेशन इनका? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? नो नहीं। सर। नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हिग्स के द्वारा जो है वैल्यू एंड कैपिटल में, हिग्स के द्वारा वैल्यू एंड कैपिटल में ऑर्डिनल थ्योरी की बात किया जाता है। हिग्स का बुक का नाम क्या है? वैल्यू एंड कैपिटल। समझ रहे हैं बंधु? ऑर्डिनल Yes, भैया. थ्योरी के बारे में बात किया जाता है। फिर आते हैं आरपीटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये काम करेगा। हिग्स ने वैल्यू एंड कैपिटल 1934। फिर हिग्स ये सैमुअलसन कब? 1938। कौन सा बुक? आरपीटी, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्या बोले हैं? ये बात कर रहे थे प्रेफरेंस से चॉइस को हम पता करेंगे। ये कह रहे हैं चॉइस से हम प्रेफरेंस को पता करेंगे, है ना? दुकान पे, चाय का दुकान पे गए, उससे चॉइस जो लोगों का है उससे हम प्रेफरेंस ड्रॉ करेंगे। एक घर पे बैठे बैठे प्रेफरेंस से ऑप्टिमल बंडल बता रहा है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब कह रहे हैं कि भैया इंडिफरेंस कर्व का कोई काम ही नहीं है, हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, हाँ, कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कंसिस्टेंट बिहेवियर या नहीं कंसिस्टेंट बिहेवियर है। हिक्स कैसे मान जाते हैं? इन्होंने फिर से नया लाए, दैट इज द रिवाइज डिमांड थ्योरी इन 1956, हिक्स के द्वारा। समझ रहे हैं बंधु? हाँ या ना? समझ रहे हैं? यस भैया। तो क्या इसमें बात किया गया है प्रेफरेंस हाइपोथेसिस का? प्रेफरेंस हाइपोथेसिस का मतलब क्या? आइडियल कंज्यूमर जो है ना, वो अनएफेक्टेड होता है किसी भी चीज के द्वारा। कोई भी आइडियल कंज्यूमर है ना, वो अनएफेक्टेड होता है किसी भी चीज के द्वारा एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस चेंज होगा तब वो इफेक्ट होता है, वाई अदर थिंग वो इफेक्ट नहीं होता, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस हाइपोथेसिस।
और क्या बात किया जाता है कि कंज्यूमर का चॉइस जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, जो कि वो कंसिस्टेंट मींस सेम ऑर्डर को वो डिफाइन कर रहा है। समझ रहे हैं, यस और नो? एक बार इसे पसंद कर लिए तो एक बार उसी को पसंद करेंगे। यहां पे वो एक्सियम नहीं बोल रहे हैं, वीक एक्सियम स्ट्रॉन्ग एक्सियम, यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं एंड वीक ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं बंधु, हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब है अगर हम किसी को प्रेफर्ड कर लिए, अगर मैं किसी भी चीज को प्रेफर्ड कर लिया, अगर y1 y2 को मैंने प्रेफर्ड कर लिया भैया, तो कोई भी पॉइंट रहे, नीचे रहे ऊपर रहे फर्क ना पड़ता, ऑन द लाइन रहे फर्क ना पड़ता, हम y1 y2 को ही प्रेफर करेंगे। समझ रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। कि व्हाट भैया, द चूजिंग पोजीशन इज सोन टू बी प्रेफर्ड ओवर ऑल द अदर पोजीशन विद इन और ऑन द ट्रायंगल, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एक्सियम। या सोन? यस Yes, सर। sir. वीक एक्सियम की बात करें तो ये क्या कहते हैं? वीक एक्सियम का मतलब है व्हाट, इट प्रेफर्ड ऑल द पोजीशन विद इन द ट्रायंगल, मींस ए को अगर मैंने प्रेफर्ड किया है ओवर बी, तो जितना भी विद इन द ट्रायंगल है उसके प्रेफर्ड है, बट ये इनडिफरेंट हो सकता है ए और बी के बीच में। समझ रहे बंधु, हाँ या ना? या यस सर। सुन, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने ए को पसंद किया है तो कोई भी आ जाए फर्क ना पड़ता है, सेम इनकम लेवल, सेम स्मार्टनेस, सेम ब्यूटी, फर्क ना पड़ता है, मैं उसी को पसंद करूंगा। दैट इज द स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग क्या कहता है, अच्छा मैंने ए को अगर पसंद किया है, अच्छा तो उससे नीचे अगर लाइक कर रहा है तो उसे तो पसंद ही नहीं करेंगे, उसके बराबर का भी कोई है तो इनडिफरेंट रहेंगे, इस पे जाए या उस पे, इस पे रहे या उस पे। गेटिंग माई पॉइंट, या ऑन? यस भैया। दैट इज द डिफरेंस। और बोला गया क्या हिग्स के द्वारा कि जो आरपीटी थ्योरम है वो स्ट्रॉन्ग एक्सियम के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? स्ट्रॉन्ग एक्सियम के ऊपर बेस्ड। समझ रहे बंधु, हाँ या ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत बंधु? ये हो गया आरपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। आसान था या नहीं? यस सर, इजी था। हम लोग तो बस बॉलीवुड ही करते करते निकाल दिए आरपीटी को, हाँ या ना? यस सर। Yes, हाँ किसी सर। किसी को कोई दिक्कत बंधु, क्वेश्चन पे आ जाए? यस यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 1, द रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन व्हाट? बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी डी। सर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हिग्स, पॉजिटिव ऑप्शन डी। ठीक है ना? यूजीसी नेट का क्वेश्चन है बंधु। ठीक है। पुट द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से आ जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भैया। ऑप्शन सर बी। 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 सर फर्स्ट का बी होगा ना? फर्स्ट का बी क्यों होगा बंधु? कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं था बी एजम्पशन क्या? कंसिस्टेंट भी तो था, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नहीं था क्या? पढ़ाया था बेस। एजम्पशन। तो बस स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी है ना, सो दैट इज डी। ठीक है जी ना? जी। हाँ या ना? यस सर। यस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 1890 में, हाँ या ना? यस भैया। हाँ भैया। उसके बाद आपका क्या आएगा भैया? लॉ ऑफ डिमांड के साथ जाए, हाँ या ना? ये पहले लॉ ऑफ डिमांड आया। पहले यहाँ लॉ लॉ ऑफ डिमांड आएगा भैया। लॉ ऑफ डिमांड के साथ जा सकते, लॉ ऑफ डिमांड के बाद इंडिफरेंस का, फिर आरपीटी। हाँ या ना? 1934 1938। यहाँ सोनो? यस भैया। यस सर। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं ना? कुछ नो ऑप्शन में भैया। अगर, ऑप्शन में अगर नहीं है भैया तो हम क्या करें? ऑप्शन में अगर नहीं है फर्स्ट के बाद सेकंड, फोर्थ, ये आपका क्या है सबसे पहला? फोर्थ ना? लॉ ऑफ डिमांड दिया, अच्छा चलो लॉ ऑफ सबसे पहले डिमांड हम, भी है भैया ना, सबसे पहले लॉ ऑफ 1890। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मार्शल बात करते हैं। मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बात किया है, हाँ या ना? यस यस सर। भैया। हाँ। यस सर। फिर हम लोग इंडिफरेंस का, फिर आरपीटी। ठीक है, यस भैया। ऑप्शन शरीफ। ऑप्शन बी। यस। नेक्स्ट देखिए, ये सीयूटी का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2024 का क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, गला शिकवा नहीं ना? नो दोनों सर। के। ऑप्शन One. ए। One. Option one. ऑप्शन फर्स्ट भैया। अगर x1 x2 को तो चलिए माधुरी को पसंद कर रहे हैं ओवर दिस प्राइस लेवल, लेट y1 y2 इज सम अदर बंडल, दिस इज एस वगैरह है।
ठीक है, तो माधुरी दीक्षित को प्राइस के साथ भी करते हैं तो प्रेफर्ड कर रहे हैं ओवर व्हाट ऐश्वर्या राय, प्राइस के साथ भी। तो कंज्यूमर्स देन सी मस्ट प्रेफर्ड दिस माधुरी दीक्षित ओवर ऐश्वर्या राय। तो सारा तो सही है, माधुरी दीक्षित को पसंद किए थे ऐश्वर्या राय पे, तो यहाँ पर भी बजट कॉन्स्टेंट में भी माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय, तो ये भी माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय, फिर तो सही है। हाँ या ना? यस भैया। कहीं पे तो वायलेट नहीं किया बंधु, या सोनू? नो भैया। यस सर। नेक्स्ट, इफ वन बंडल इज चूजन व्हेन अनदर कुड हैव बीन चूजन, एक को चूज किया जाए व्हेन अनदर कुड हैव बीन चूजन, वी कैन से दैट फर्स्ट बंडल। सही है, अगर हम माधुरी दीक्षित को चूज करें जब ऐश्वर्या राय अवेलेबल है, तब हम कहेंगे माधुरी दीक्षित इज रेबल प्रेफर्ड ओवर सेकंड बंडल। यस ऑन? यस भैया। सो दिस इज बोथ आर स्टेटमेंट आर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो भैया। नो सर। नो सर। यहाँ पे मैचिंग पूछा है, बनेगा। यस भैया। कार्डिनल थ्योरी कौन है? मार्शल। 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 प्रेफरेंस थ्योरी कौन है? कौन सा थैमिल्सन। मार्शल? कन्वर्जन इंडिफरेंस कर्व कौन है? हिक्स। हिक्स। यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी कौन है? न्यूमैन। न्यूमैन। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? नो भैया। नो भैया, ये क्वेश्चन तो बन ही गया है। हाँ जी भैया, ओके। ये क्वेश्चन का सीयूटी पीजी 2024 का ये क्वेश्चन है। ये कितना 23 का क्वेश्चन था? अच्छा, ये 24 का क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। कीपिंग a consumer in income consistent if bundle X is chosen when bundle Y is available, then when bundle Y is chosen X must not be feasible। जब हम X को चूज कर रहे थे तो Y अवेलेबल था। माधुरी दीक्षित को पसंद कर रहे हैं ओवर ऐश्वर्या राय जब ऐश्वर्या राय अवेलेबल था। हम ऐश्वर्या राय को तभी पसंद कर सकते ओवर माधुरी दीक्षित, कब क्या? जब माधुरी दीक्षित अवेलेबल नहीं हो, मीन्स X इज नॉट अवेलेबल। क्या था, कौन सा केस? वीक है। वीक। किसी को कोई वीक। दिक्कत परेशानी तक नहीं ना? नो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सियम ऑफ द डेवलप्ड प्रेफरेंस थ्योरी? बताइए, सीयूटीपीजी 2023 का। ऑप्शन डी। डी। इंटरनल का जीटीडी। नॉट एक्सियम कौन सा नहीं है? वीक एक्सियम, नॉट द एक्सियम ऑफ द डेवलप्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वीक एक्सियम, स्ट्रॉन्ग एक्सियम, जनरल एक्सियम या इंटरनल कंसिस्टेंट ऑफ द चॉइसेस। किसके साथ जाए? सभी लोग, सभी लोग। क्या चॉइसेस कंसिस्टेंट होना चाहिए था? या सोनू? यस। स्ट्रॉन्ग यस सर। स्ट्रॉन्ग एक्सियम, वीक एक्सियम तो पढ़े हैं, जनरल एक्सियम कुछ पढ़े हैं? नहीं नो सर। सर। तो ऑप्शन थर्ड था। जाएंगे तो थर्ड के साथ चले जाएंगे। ठीक है बंधु, ये तो बना ही लिए हैं, है ना? लॉ ऑफ डिमांड सेम क्वेश्चन है, नेट जीआरएफ 2021 का। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर आपका इंडिफरेंस का, फिर आरपीटी। हाँ या ना? यस भैया। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। यस भैया। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताइए, जो जो पढ़ाई की है वैसे आप बताते जाइए। सबसे पहला कार्डिनल थ्योरी पढ़े हैं, हाँ या ना? यस। यस भैया। ऑप्शन बी। फिर ऑर्डिनल पढ़े, बी ऑप्शन। फिर यस सर। आरपीटी पढ़े, फिर एक्सपेंडिचर यस। सिस्टम, तो ऑप्शन सेकेंड के साथ जाएंगे। आसान है, हाँ या ना? यस। यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन ऑफ द आरपीटी? कंसिस्टेंट है, यस सर। यस ट्रांजिटिव भैया। है, यस यस भैया। सर। यस सर। मिशनल है, यस यस। सर। यस भैया। ऑर्डिनल है। नो। नो सर। नहीं भैया। सो 1 2 3, ऑर्डिनल का तो ये ऑर्डिनल के तो खिलाफ है, हाँ या ना? यस भैया। यस सर। आइडेंटिफाई द करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज। बताइए करेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले मार्शल, हाँ या ना? यस सर। यस भैया। फिर इंडिफरेंस कर्व के साथ, फिर हिक्सियन, यस सर। नहीं, फिर आरपीटी, फिर आपका रिवाइज थ्योरी। हाँ या ना? ए बी सी डी। यस फर्स्ट वन। सर। यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर द रेबल प्रेफरेंस थ्योरी? चूज इनकम इलास्टिसिटी शुड बी पॉजिटिव, यस और नो? बोथ। यस। यस भैया। यस सर। कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यस और नो? यस भैया। यस बोथ आर। सर। यस। नेक्स्ट, नेट जीआरएफ 2012 का, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल आराम से बनाएंगे, मार्शल थ्योरी, फिर आपका क्या आ जाएगा? रेवेल्ड, फिर आपका क्या आ जाएगा? रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ए के बाद बी, ए बी सी डी लिखेंगे सीधा, ए बी सी डी। ठीक है ना बंधु? यस सर। फर्स्ट वन। नेक्स्ट, द रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर? ऑल। अलग। ऑल। नेक्स्ट, एसयू का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ द रेवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी? कार्डिनल है, गलत। यस भैया। यस सर। एनी प्रॉब्लम, यस और नो?
यस नो भैया हाँ। नेक्स्ट एसईओ का ये क्वेश्चन है। एचसीयू का ये क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ये रहेगा कि कंज्यूमर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, यू कैन ओके चेक। ठीक है, दिस इज फॉर क्यू। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट, द रेबल प्रेफरेंस यू रेज्यूम व्हाट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग। यस। नेक्स्ट आपका वैप कर रहा है, सैप कर रहा है, ये भी बताइए भैया। प्राइस लेवल P1 P2 consumer chooses this bundle when price P2 is available, consumer demand X1 X2 2 1, is it where behavior is the consistent, कल ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बंधु। जी सर। X the यस rebel सर। the rebel preference theory approach can be described as, बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी। 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 ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो 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 सर। भैया आईटी जैम का क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ द रेबल प्रेफरेंस थ्योरी इज यूज्ड टू, बताइए। ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी सबसे पहला सी। क्या काम प्रीफरेंस। करते हैं? प्रीफरेंस। डिराइव प्रेफरेंसेस। डिराइव प्रेफरेंसेस। फिर सभी इज लोग प्राइस बताएंगे विच वन इज द करेक्ट आंसर। भैया सी। ऑप्शन सी। सी के साथ जाएं या ए के साथ जाएं? सी। सी सी सर। सी के साथ पक्का? यस भैया यस सर। यस सर। प्रेफरेंसेस को डिराइव, उल्टा ये नहीं समझना भैया, ऑप्टिमल से स्टार्ट कर रहे थे लेकिन उल्टा लिख रहा है डिराइव ना। क्या डिराइव करते हैं प्रेफरेंसेस को, कहां से? ऑप्टिमल से, हाँ या ना? यस सर। Next, if X and Y are the two consumption bundle, assume that the non-negative perfectly further the assumption of the completely transitive reflexive, मतलब ये सारा assumption है जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बताइए कौन सा जो है वो गलत है। Which सी। of the following is incorrect? ऑप्शन सी। सी। Okay, if Y is preferred, कौन सा है जो सही नहीं है? तो X is preferred इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये भी बहुत हो सकता है भैया। एक्स एंड वाई आर द टू कंजम्पशन बंडल, नॉन निगेटिव है भैया, तो दोनों पॉजिटिव। चलिए भैया, वाई एक्स के ऊपर प्रोफर्ड है कब? जब वाई कंटेन एटलीस्ट वन गुड और नो लेस देन अदर में से एक ज्यादा हो वाई में, तभी प्रिफर्ड करेंगे। नेक्स्ट, एक्स इज नॉट इनडिफरेंट टू इटसेल्फ, एक्स इज इनडिफरेंट टू इटसेल्फ ना, यस और नो? यस सर। यस सर, क्योंकि एजम्पशन क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव, हाँ या ना? यस भैया रिफ्लेक्सिव के अंदर पढ़े हैं ना कि अपने आप से यस कम से सर। कम इंडिफरेंट रहना चाहिए, यस और नो? यस भैया Yes, भैया। Next, a firm is operating in the perfect competition environment. A change in the market condition leads to the increase in the profit by the K amount. Which of the following describe the producer surplus? अगर प्रॉफिट K से बढ़ा है तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना से इंक्रीज हुआ है? प्रॉफिट किसका बढ़ा है भैया? प्रोड्यूसर का, तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना से बढ़ा भैया? के कैसे? अमाउंट। यस के ए। अमाउंट। किसके ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? के अमाउंट। ए। जितना ए। जितना नहीं प्रॉफिट इंक्रीज होगा भैया फर्म का, उतना ही प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होगा फर्म का, यस और नो? यस भैया किसी को यस। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? नो नो सर। भैया और भैया गुड। किन्हीं को कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो डाउट है तो पूछ लीजिए खुला तौर पे एकदम, एनी भैया प्रॉब्लम एनी वन। भैया डायमंड इंडिफरेंट टू पैराडॉक्स। इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? क्या? इंडिफरेंट टू इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? अपने आप से अलग रहे, मेरे से सेम क्या, हम किसी चीज को पसंद करेंगे क्या? जो मेरे से अलग रहेगा उसी को ना, हाँ या ना? अच्छा हाँ भैया। इनडिफरेंट मीन सेम ना होता है, या सोनो? हम डिफरेंट हाँ नहीं कर पा रहे हैं दो लोगों को, इनडिफरेंट है दोनों में, ये भी हम शकल है दोनों, हाँ या ना? हाँ सर। किसी को और भी कोई दिक्कत बताइए बंधु, सब भैया ठीक? डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ओके। कौन पूछ रहे हैं? रितिका। ओके रितिका, मैं बता रहा हूं। ये डायमंड है, ये वाटर है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, बताइए। पानी। हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। पानी है, तो पानी आपका नेसेसरी गुड है, हाँ या ना? यस भैया। पानी का वैल्यू ज्यादा है या कम है भैया? वैल्यू 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 इन टर्म्स ऑफ द लाइफ, लाइफ में इंपॉर्टेंट ज्यादा या कम है भैया? ज्यादा। 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 लेकिन प्राइस ज्यादा क्या है भैया? वैल्यू कम है। कम। कम। कम है। प्राइस कम। प्राइस कम है भैया, काहे का प्राइस कम है जी? इसलिए क्योंकि वाटर क्या है भैया, एक्सेस अमाउंट में सप्लाई ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। दैट्स व्हाई प्राइस ज्यादा है भैया। एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट पानी का पीने के कारण कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तो हमें यूटिलिटी ज्यादा नहीं मिल रहा है भैया।
लेकिन डायमंड में आते हैं। डायमंड नेसेसरी है या नहीं है, लग्जरियस है? लग्जरियस रेयर Luxurious. हाँ भैया। अब एक्स्ट्रा यूनिट अगर थोड़ा सा डायमंड का, हाँ डायमंड का रिंग बनाना है, वाह खुश हो गए। और कोई आयरन का रिंग बना करके दे दे, अरे गरीब है। राइट ना, या सा नो? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो यस एक्स्ट्रा यूनिट अगर डायमंड का एक एक्स्ट्रा यूनिट के कारण भैया जो यूटिलिटी हो है वो ज्यादा मिल रहा है, हाँ या ना? यस भैया। तो ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यू इसका ज्यादा है डायमंड का। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है किसका? डायमंड का। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने के कारण डायमंड का ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, तो वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू ज्यादा मीन्स प्राइस ज्यादा है एज कंपेरिजन टू वाटर। समझ रहे बंधु, हाँ या ना? Yes, भैया. बताइए, जिनका डाउट था उनको समझ में आया या सोन? यस भैया आ गया, थैंक यू। किसी को कोई डाउट? कैसा लगा आप लोगों को सेशन? ठीक लगा? जी पसंद बढ़िया आया? सर। यस सर। एकदम यस सर, शानदार भैया. बहुत चलिए, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग कुछ आरपीटी के क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ही छोड़े, आसान नहीं छोड़े। वन लाइनर तो बता ही दिए। ठीक है, ओके। तो अराउंड हमने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों का अच्छा बैलेंस करके हुए चल रहे हैं, हाँ या ना? यस Yes, Yes, सर। भैया. sir. Yes, sir. यस सर। सो दिस इज। और अगर आप लोगों को पसंद पड़े तो ज़रूर आप लोग वीडियो वगैरह जो अपलोड होते हैं, तो आप ही लोगों के ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है। तो इसलिए वीडियो वगैरह सब पे लाइक वगैरह कमेंट वगैरह अगर हो तो आप लोग कर दिया करें। समझ रहे हैं, हाँ या ना? जी यस जी सर। सर। कैसा भी लगे, अच्छा लगे, Yes, sir. अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन ज़रूर करें। अच्छा लगे तो अच्छा, खराब लगे तो खराब, दोनों करिए, हम हटाएंगे नहीं। राइट। तो क्योंकि आप ही लोगों के ऊपर सारा चीज़ डिपेंडेंट है, और मेरे ऊपर कुछ नहीं। मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा, जाऊँगा। अच्छा है खराब है वो आप लोग तय करेंगे। राइट। तो इसलिए आप लोग तय करें, नीचे कमेंट लिख करके लाइक वगैरह जो भी वीडियो हो उसके ऊपर जरूर कर लिया करें। राइट। और मैं ये मैं बनने के लिए दिया था 2 दिन पहले। राइट, 2-3 दिन पहले दिया था पोस्टर। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा जी बढ़िया लग रहा है, Yes, आपका भैया. प्लेटफॉर्म मैं लाइक किया। यस सर। है ना? मैं ये बनने के लिए दिया था और आज ही ये आया है। राइट। और फिर मैंने इसका यूज कि नहीं होना चाहिए। राइट। यही मेरी पहचान है। मेरे नाम से कोई ना जाने, मैं नाम भी अपने क्लास में बहुत कम लेता हूँ, किसी पोस्टर में कम लिखता हूँ, मेरे नाम भी ना जाने, लेकिन हाँ मेरा प्लेटफॉर्म का नाम जाने। राइट। ये बस, और ये मेरा पहचान है, और आज ये है तो कल आप मेरा पहचान रहेंगे, और उसी के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हैं बंधु, हाँ या ना? Yes, भैया. हाँ यस हाँ भाई। सर। और यस जल्दी जल्दी से 5 के सब्सक्रिप्शन भी पूरा ही होने वाला है लगभग, पता नहीं लगभग 5 या 10 बच रखा है। तो आई थिंक आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा 5 के। उसके बाद कुछ सेलिब्रेशन, इसीलिए पोस्टर भी है पीछे कि सेलिब्रेशन के टाइम पे पोस्टर भी पीछे रहेगा। राइट, भाइयों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। राइट। एक क्वेश्चंस का सीरीज ला करके जो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, 150 क्वेश्चन का सीरीज एक दिन ला करके सेलिब्रेट करेंगे। राइट ना? Yes, भैया. Yes, भैया. यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर। Thank you, भैया. थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। मोस्ट वेलकम।